समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। मित्रों, हम खुश नसीब हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लोकप्रिय विधायक भाई श्री महेंद्र जी हार्डिया, जो कि न केवल एक बार, दो बार, तीन बार अपितु 5 बार लगातार विधायक बनकर और इस गौरवशाली मुकाम पर हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्षेत्र की जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। महेंद्र बाबा, आपका हार्दिक स्वागत है। महेंद्र हार्डिया जी से मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि हार्डिया जी, आप जब स्कूल में थे, गुजराती स्कूल में, तब वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष बने। फिर आप होलकर कॉलेज में आए, वहाँ भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। फिर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आए, वहाँ भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। फिर आप जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाम पर पहुंचे तो 12 वर्षों तक, सर्वाधिक 12 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इंदौर के अध्यक्ष रहे, मंत्री बने, 5 बार विधायक बने। आखिर आपकी इस सफलता का रहस्य क्या है? देखिए, जहाँ तक स्कूल का सवाल है तो जो छात्र राजनीति होती है उसमें अपने मित्रों का बड़ा योगदान होता है। उनका जो एक तरह से बोलते हैं, जो अपने किसी मित्र को चाहते हैं तो उसको इस मुकाम पे पहुंचाते हैं जी। इसी प्रकार स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर लगातार मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, महाविद्यालय में, विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ का अध्यक्ष बना हूँ जी। और अब चूंकि 1975 में जब आपातकाल लगा तो मैं एमएससी का विद्यार्थी था। अच्छा, एमएससी के विद्यार्थी होने के नाते मैं प्राइवेट एग्जाम नहीं दे सकता था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जी। तो मेरा साइंस से नाता खत्म हो गया और मैंने फिर समाजशास्त्र में एमए किया। अच्छा, फिर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। अब चूंकि आपातकाल के अंदर मेरा भारतीय जनसंघ की उस समय की वहाँ के नेताओं से थोड़ा परिचय हुआ और फिर मैंने उस समय की जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण करी थी पहली बार जी। और लगातार फिर उसी दल के अंदर में काम करते 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 पार्षद बना, विधायक बना और नगर अध्यक्ष बना जी। और अभी भी लगातार उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हार्डिया जी, आप एक बार मंत्री बने और उसके बाद मंत्री नहीं बन पाए, इसका क्या कारण है? देखिए, मंत्री बनना, इंदौर से अधिकतम 2 मंत्री बन सकते हैं। तो दोनों सीनियर लीडर है, कैलाश जी भी सीनियर लीडर है जी, और तुलसीराम जी भी, चूंकि एक ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी में आए जब भारतीय जनता पार्टी को उसकी आवश्यकता थी। तो इस कारण किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश मुझको लगता नहीं कि अब इसके अंदर हो। अच्छा, आपकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आपके परिवार में आगे कोई और ऐसा नेता है क्या? नहीं, मेरे को लगता नहीं अभी कोई मेरे परिवार में ऐसा है जो आगे इस तरह काम करे जी। तो देखते हैं आगे क्या होता है जी जी। अच्छा, आप जब मंत्री थे तब ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसमें कोई परिवर्तन आया हो? नहीं, देखिए सर, बहुत सारे काम हुए। एक तो जितने भी मेडिकल कॉलेज की शिक्षण संस्थाएं थी, वहाँ के टीचर्स को यूजीसी वेतनमान नहीं मिलता था। अच्छा, उस समय हमने कोशिश करके उन सबको यूजीसी वेतनमान दिलाया। साथ में जैसे आपकी जननी सुरक्षा योजना, ये जितनी सारी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो सारी योजना उस समय चालू हुई। आपके मंत्री रहते हुए कुछ ऐसे अधूरे काम होंगे, वे कौन कौन से, तथा उनको पूरा करने तो आप क्या कर रहे हैं? काम तो कभी पूरे होते नहीं है जी। अब ये ऐसा प्रक्रिया है कि जिसमें कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती है। इसमें पूर्ण विराम नहीं है जी जी। इसमें कंटिन्यूएशन का काम है, तो जो भी आता अपने तरीके से आगे काम करता है उसके अंदर जी जी। अच्छा, हमारे दर्शक आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहते हैं। आपके पास ऐसी कौन सी मशीनरी है या टीम है जिसके आधार पर सर्वाधिक रूप से सरकारी योजनाओं का मतदाताओं को, हितग्राहियों को फायदा पहुंचाते रहते हो? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी मशीनरी मेरे कार्यकर्ता है जी। और जो भी योजना सरकार की होती है मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ पे ले जाता हूँ जी।
फिर उनको लाभ दिलाता हूँ। इसका परिणाम मुझे हर चुनाव में देखने को मिलता है। हाँ, आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा के विधायक हैं जी। जहां कुल 4,13,000 मतदाता हैं। यहीं सर्वाधिक 1,26,000 मुस्लिम मतदाता है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के 90,000 मतदाता हैं। सर्वाधिक ईसाई और जैन मतदाता भी यही हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बीपीएल कार्डधारी भी यही हैं, तो सबसे ज्यादा अमीर भी यही हैं। आप इन सभी के साथ कैसे समन्वय करके लगातार चुनाव जीतते आए हैं? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो हमारे कार्यकर्ताओं का होता है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणी कार्यक्रम, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, चाहे माननीय मोहन यादव जी का हो, तो ये सब जनता को इसका लाभ दिलाते। तो एक गरीब बस्ती है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं खड़ी होती थी, अब उनमें से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अब चूंकि बाकी और दूसरी कम्युनिटी है तो उसमें भी मैं लगातार संपर्क, वहाँ पे जो विकास के कार्य वो करवाना, ये सारी चीजें से पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण है। जहाँ तक आपने खजराने की बात करी, आजाद नगर की बात करी, चूंकि वहां से मेरे मत नहीं मिलते हैं, किंतु इसके बावजूद भी मैंने कभी विकास के काम में वहाँ रोड़े नहीं अटकाए, उनको विकास के हर काम में सहयोगी करा। हार्डिया जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां एक और पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आपने अपने स्टार्टअप इत्यादि पर खूब काम किया, जिसका आपको अवार्ड भी मिला है। और आपको लगता है कि बेरोजगारी दूर करने है तो आप सरकार को कोई सुझाव दे सकते हैं? नहीं, देखिए, ये जो स्टार्टअप माननीय मोदी जी लेकर आए जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए, क्योंकि कोई भी सरकार सरकारी नौकरी इतनी नहीं दे सकती है कि पूरे लोगों को उसमें संभाले। उसके लिए जरूरी है कि लोगों को अपना व्यवसाय खुद करे, वो और दूसरे को काम करने का अपने संस्थान में मौका दे। तो बेरोजगारी दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करते हैं। आपने इस पर खूब काम किया, इसका रहस्य क्या है? देखिए, इसका रहस्य तो टीम होती है जी। एक टीम होती है, टीम क्योंकि अकेले विधायक कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, कोई योजना बनती है, उसको कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे पहुंचाया जाता है, फिर लोगों को इसका लाभ मिलता है। बराबर। देश का पहला विधायक कार्यालय आपका है, जिसको 2016 में ISO प्रमाण पत्र मिला है। इसके लिए आपको कौन से कार्य करना पड़े? देखिए, इसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर हो, मॉडर्न फैसिलिटीज हो, चाय की व्यवस्था हो, दूसरा ऐसा कार्यालय हो कि जिसमें जो सरकारी योजना है उसकी पूरी जानकारी आपको एक पल के अंदर जी किसी जो व्यक्ति आए उसको मिल जाए। तो ये सारी सुविधा जुटा के ईमेल हो, आपका और जो भी कुछ होता है, सुविधाएं, संसाधन, उपकरण। मध्य प्रदेश सरकार का जो ई-गवर्नेंस अवार्ड है वो भी आपको मिला। आपने 186 सरकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल पर डाला। क्या इसके लिए आपको टीम सरकार की तरफ से मिली या अपनी खुद की टीम? मेरी खुद की टीम थी जी, अपनी खुद की टीम ने काम किया। इसमें मेरे ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने लगातार इस दिशा में काम करके ये सफलता प्राप्त करी। विधानसभा में सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाले और सबसे पहले विधायक निधि का पूर्ण उपयोग करने वाले विधायक आप हैं। इसके पीछे आपकी कौन सी योजना काम आती है? नहीं, देखिए, क्या है कि हम पहले वार्डों से सुझाव मांगते हैं जी, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अभी तक जो मेरे सामने सुझाव आते हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र के अंदर, तो सबसे ज्यादा बोरिंग प्रस्ताव आते हैं। अब चूंकि निर्माण कार्य के अंदर एक एजेंसी यहाँ पर नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है जी, और प्लस मध्य प्रदेश की सरकार से भी मुझको पैसा मिलता है। तो विकास के काम तो हम उससे कराते हैं, किंतु जैसे पानी की समस्या है, किसी गार्डन में खेलकूद के या व्यायाम के उपकरण लगाने, तो इस तरह की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए मैं धनराशि देता हूँ और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। आपकी दिनचर्या के भी बड़े चर्चे हैं। आप प्रातःकाल 4 बजे के लगभग उठ जाते हैं, फिर वॉक पर भी जाते हैं,
कार्यालय पर नियमित प्रातः 9 बजे, शाम को 4 बजे आते हैं। बुलाने वाले के यहाँ समय से पूर्व पहुंच जाते हैं। यहाँ भी आज आप समय से पहले पहुंचे, ये जुनून है या आदत? ये आदत है। देखिए, सुबह 4 मैं आज से नहीं उठ रहा हूँ, मेरे को 40-45 साल हो गए जी। मैं सुबह 5 बजे उठ के व्यायाम करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ और रात को 10-10:30 बजे सो जाता हूँ जी। इस बीच में जितने भी मेरे को मिलना होता है तो मेरा टाइम तय है, सुबह 9 से लेके 11-12 बजे तक, फिर शाम को 4 से लेके 6 तक जी। उसके बीच में जिसको भी मिलना होता है या मेरे ऑफिस में मिल जाता है या मेरे घर आ जाता है जी। तो एक लोगों को पूरी विधानसभा में ये चीज मालूम है कि मैं इस टाइम मिलूंगा और इस टाइम नहीं मिलूंगा, तो इसलिए मुझे लोगों से संबंध बनाने में या बातचीत करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मतलब आपने एक अच्छी आदत विकसित करके कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छी बात है। विधायक जी, आपकी विधानसभा में आप न गणेशोत्सव करते हैं, न माता जी के गरबे करते हैं, न भोजन, न भंडारे, न कथा, न प्रवचन, न संत समागम, न धार्मिक आयोजन, फिर भी इस मिथक को तोड़कर आप लगातार 5 बार विधायक बने। मैं गणेश उत्सव के कार्यक्रम में जाता हूँ जी। जिस जो कोई कार्यकर्ता गणेश उत्सव को करता है, गरबे का करता है, हमारे कार्यकर्ता भंडारे का आयोजन भी करते हैं, तो मैं जाता हूँ, जो मुझसे लगता है वो उनकी मदद करता हूँ। ये किंतु मेरा स्वभाव नहीं है कुल मिला के कि मैं स्वयं कुल जमा आप न करते हुए, और क्योंकि आपने बड़ा कमाल किया, 5 बार चुनाव जीते, जबकि ऐसी कोई विशेष इस तरह के कोई प्रकल्प और प्रयोजन न चलाते हुए भी सामान्य रूप से जीवन जीना, सामान्य रूप से लोगों से मिलना, समय पे मिलना, जो बुलाए उस समय पर वहाँ पहुँचना, ये सारी चीजें जिस आदमी में होगी उसको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब जाते जाते माननीय विधायक जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से एक ऐसा सुझाव, चाहे युवाओं को राजनीति में आने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों की भी अभी भी आवश्यकता है जी। लोगों को पहले आके दल को देखना चाहिए, और जिस तरह माननीय मोदी जी नए नए लोगों को लाकर राजनीति के अंदर उन्होंने यहाँ तक कि मंत्री तक लोगों को बनाया, तो माननीय मोदी जी का विजन ठीक है। जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश को समग्र विकास करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इस दिशा में पार्टी का सोच है, पार्टी काम कर रही है, पार्टी इस दिशा में कई एक्सपेरिमेंट भी किए पार्टी ने, और लगातार हमारे युवा लोगों को आगे बढ़ाने की हमारी पार्टी की नीति है। तो दर्शकों, ये थे इंदौर के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र जी हार्डिया, जिन्होंने आज यहाँ हमारे बहुत सारे विविध विषयों से संबंधित प्रश्नों पर बड़ी बेबाकी से दर्शकों के लिए जवाब दिए। हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे बीच समय नाउ टीवी चैनल के इस कार्यक्रम में आप पधारे। मैं हार्डिया जी, आपका समय नाउ परिवार से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के मौका दिया बात करने का। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।